हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ओलंपिक बेस्ड कुछ क्वेश्चन और आंसर बताएंगे उसके जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वन द राइट टू होस्ट 2020 एडिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स? यानी निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर ओलंपिक खेलों के 2020 संस्करण की मेजबानी करने का अधिकार जीता है? ऑप्शन है ए बर्लिन, बी टोक्यो, सी मैड्रिड, डी इस्तांबुल। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टोक्यो। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु वाज द इंडियन फ्लैग बियरर इन लंदन ओलंपिक्स 2012? यानी 2012 में लंदन ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? इसके ऑप्शन है ए सुशील कुमार, बी विजेंदर सिंह, सी अभिनव बिंद्रा, डी लिएंडर पेस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए सुशील कुमार। दोस्तों, सुशील कुमार भारत के एक कुश्ती पहलवान हैं जो 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक तथा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर लगातार 2 ओलंपिक मुकाबलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेम दी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट who won athlete of the year 2013 award at JAAA Golden Clades Award Ceremony? यानी उस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता का नाम बताएं जिसने 2013 के JAAA गोल्डन क्लेड्स अवार्ड सेरेमनी को जीता है। इसके ऑप्शन है ए माइकल फेल्प्स, बी उसेन बोल्ट, सी क्रिस रॉय, डी कार्ल लेविस। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी उसेन बोल्ट। दोस्तों, उसेन बोल्ट जमैका के एक धावक हैं जो 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। वह 100 मीटर और 200 मीटर और अपनी टीम के साथियों के साथ 4x100 मीटर रिले दौड़ के विश्व रिकॉर्डधारी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन विच कंट्री दी फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हेल्ड इन द ईयर 1924? यानी किस देश में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 1924 में आयोजित किया गया? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी जापान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी फ्रांस। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी 31st ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन? यानी 31वां ओलंपिक खेल आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी ब्राजील, सी मैक्सिको, डी कतर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राजील। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच इज द न्यू कंट्री एंट्रेंट इन द ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन 2016? यानी किस नए देश को 2016 में आयोजित होने वाले ओलंपिक्स गेम्स में एंट्री मिलेगी? ऑप्शन ए कोसोवो, बी माली, सी साउथ कोरिया, डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए कोसोवो। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द नंबर ऑफ ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन 2016? यानी 2016 में आयोजित होने वाले कौन से नंबर का ओलंपिक गेम खेला जाएगा? इसके ऑप्शन हैं ए 21st, बी 29th, सी 31st, डी 40th। तो इसके सही उत्तर है दोस्तों 31वां यानी 31st। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाउ मेनी गेम्स विल बी प्लेड इन दिस ओलंपिक गेम्स? यानी कितने खेल इस ओलंपिक खेलों में खेला जाएगा? ऑप्शन है ए 33, बी 34, सी 28, डी 30। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी 28। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच इज द होस्ट सिटी ऑफ 2016 ओलंपिक गेम्स? यानी 2016 ओलंपिक गेम्स को कौन सा शहर होस्ट कर रहा है? ऑप्शन ए एटलांटा, बी पैरागुआ, सी दोहा, डी रियो डी जेनेरियो। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी कंट्रीज
विल पार्टिसिपेट इन दी 2016 ओलंपिक गेम्स, यानी कितने देश 2016 ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेंगे। इसका ऑप्शन है ए 206, बी 195, सी 158, डी 196। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी 158 देश। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेयर वर फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, यानी पहला ओलंपिक गेम कहां आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए अटलांटा, बी मैक्सिको, सी एथेंस, डी सिडनी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी एथेंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओलंपिक गेम्स। निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट ओलंपिक खेलों के बारे में सच नहीं है। इसका ऑप्शन है ए फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1896, बी फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन ग्रीस, सी there were just 13 countries participated in the first Olympic Games, D India got 10th position in the first Olympic Games। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों D India got 10th position in the first Olympic Games। अगला प्रश्न है दोस्तों, which of the following sentence is not correct regarding the Olympic Games। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य ओलंपिक खेलों के बारे में सही नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं ए 7th ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन बेल्जियम, बी 7th ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन द ईयर 1920, सी इंडिया वन ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी इन दिस टूर्नामेंट, डी जस्ट 29 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द 7th ओलंपिक गेम्स। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी इंडिया वन ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी इन दिस टूर्नामेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन विच ओलंपिक गेम्स इंडियन हॉकी टीम वन गोल्ड मेडल। किस ओलंपिक गेम में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। इसके ऑप्शंस हैं ए 9th, बी 10th, सी 11th, डी 12th। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 9th। अगला प्रश्न है दोस्तों, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव द ओलंपिक गेम्स नॉट बीन हेल्ड ट्वाइस, यानी निम्नलिखित किस शहर में 2 बार ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं ए एथेंस, बी पेरिस, सी लंदन, डी अटलांटा। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी अटलांटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं ए लाजान स्विट्जरलैंड, बी पेरिस फ्रांस, सी एथेंस ग्रीस, डी अटलांटा यूनाइटेड स्टेट्स। इसका सही आंसर है ए लाजान स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, यानी निम्न में से किसको आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए ले मार्कस डे समरांच, बी पियरे डे कॉर्बिटिन, सी डेमेट्रियस बेकोलस, डी फेरेंस कैमेनी। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी पियरे डे कॉर्बिटिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, Who of the following athletes has won the maximum number of individual gold medal at a single Olympics? निम्नलिखित एथलीटों में कौन से एथलीट ने ओलंपिक में व्यक्तिगत सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता है। इसके ऑप्शंस हैं ए मार्क स्पिट्ज, बी माइकल फेल्प्स, सी कार्ल लुइस, डी मैट बियोंडी। इसका सही उत्तर है बी माइकल फेल्प्स। दोस्तों माइकल फेल्प्स एक अमेरिकी तैराक हैं जिन्होंने 18 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ये किसी भी ओलंपिक खिलाड़ी की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। वर्तमान में उनके नाम तैराकी के 7 विश्व कीर्तिमान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु ऑफ द फॉलोइंग इन 1896 became the first champion of the modern Olympic Games, यानी निम्न में से कौन 1896 में
आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला चैंपियन बना? इसके ऑप्शंस हैं ए नॉर्मन प्रिचार्ड, बी पॉल मेसन, सी कार्ल सुमान, डी जेम्स कोनोली। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जेम्स कोनोली। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन? यानी निम्न में से पहली महिला ओलंपिक चैंपियन कौन थी? इसके ऑप्शंस हैं ए हेलन जैक्सन, बी शेरलोट कूपर, सी एग्नेस मार्टन, डी लुइस मार्टिन। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी शेरलोट कूपर। अगला प्रश्न है दोस्तों, among the following Indians who was the first to win an individual medal at the Olympics? यानी निम्नलिखित भारतीयों में से पहली बार ओलंपिक में व्यक्तिगत मेडल कौन जीता था? इसके ऑप्शंस हैं ए केडी जाधव, बी लिएंडर पेस, सी राज्यवर्धन सिंह राठौर, डी कर्णम मल्लेश्वरी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए केडी जाधव। दोस्तों केडी जाधव एक भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने हेलेस्की में आयोजित 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रेसलिंग में कांस्य पदक जीता था, जो भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक था। अगला प्रश्न है, एट विच ऑफ दीज ओलंपिक गेम्स डिड ध्यानचंद कैप्टन द गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन हॉकी टीम? यानी किस ओलंपिक गेम्स में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था जिसके कप्तान मेजर ध्यानचंद थे? इसके ऑप्शंस हैं ए 1956 मेलबर्न, बी 1948 लंदन, सी 1928 एम्स्टर्डम, डी 1936 बर्लिन। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी 1936 बर्लिन। अगला प्रश्न है, Who among the following is the lone winner of gold medal from India in the Olympics? यानी निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अकेला ओलंपिक में भारत की ओर से स्वर्ण पदक विजेता है? इसके ऑप्शंस हैं ए अभिनव बिंद्रा, बी विजेंद्र कुमार, सी सुशील कुमार, डी राजवर्धन राठौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, In which Olympics did the world famous American boxer Muhammad Ali win the light heavyweight boxing title? यानी किस ओलंपिक में दुनिया के मशहूर अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली ने लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग टाइटल खिताब जीता? इसके ऑप्शंस हैं ए 1960 रोम ओलंपिक्स, बी 1972 मुनिच ओलंपिक्स, सी 1976 मॉन्टेरियल ओलंपिक्स, डी 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए 1960 रोम ओलंपिक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच कंट्री हैज वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स सिंस द इंसेप्शन ऑफ द ओलंपिक गेम्स? यानी किस देश ने ओलंपिक खेलों की स्थापना के बाद? इसके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूएसए, सी जापान, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी यूएसए। दोस्तों ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।